हेलो बच्चों, आज हम हरियाणा सीईटी हेतु मई 2022 हरियाणा करंट अफेयर्स करते हैं। तो आइए बिना देर के प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रदेश का पहला वाहन कबाड़ केंद्र किस जिले में खोला गया है? तो ये नूह जिले के फतेहपुर गांव में। 24वें डेफ ओलंपिक जो ब्राजील में खेले गए में भारत द्वारा जीते 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदकों में से हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो 6 पदक जीते। 24वें डेफ ओलंपिक्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 4 स्वर्ण पदक जीते हरियाणा के खिलाड़ियों ने। सोनीपत के सुमित दहिया ने कुश्ती में, भिवानी के रोहित भाखर और भिवानी के ही महेश ने बैडमिंटन में, जबकि झज्जर की दीक्षा डागर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। और आपको बता दें कि 2017 में जो पिछले डेफ ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी दीक्षा डागर ने गोल्फ में रजत पदक जीता था और इस बार उन्होंने इसे स्वर्ण में कन्वर्ट किया। 24वें डेफ ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? तो 2 कांस्य पदक जीते। वीरेंद्र सिंह जो कि गूंगा पहलवान के नाम से प्रसिद्ध है कुश्ती में, और अमित कृष्ण इन्होंने भी कुश्ती में ही। ई अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा के कितने स्कूली बच्चों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं? 5 लाख बच्चों को, और इस पर कुल 700 करोड़ रुपए की राशि खर्च आई है और प्रति छात्र प्रतिदिन 2 GB डेटा मुफ्त दिया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में 15 लाख रुपए की लागत से देश का पहला 73 फुट ऊंचा 8 मंजिला पक्षी घर बनाया गया? तो महेंद्रगढ़ में पाली गांव में जो बाबा जयराम दास मंदिर कमेटी है उसने ये बनवाया है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रास्नातक कोर्स करवाने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा होगा? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़। हरियाणा का दूसरा IIM किस जिले में खोला जाएगा? गुरुग्राम में। आपको पता है कि हरियाणा में रोहतक में पहले से ही एक IIM है और ये 2010 में खुला था। अटल कैंसर केयर सेंटर हरियाणा में किस स्थान पर खोला गया है? अंबाला में। हरियाणा में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को प्रति माह कितनी पेंशन दी जाएगी? तो 2500 रुपये। कैंसर की स्टेज 3 और 4 के रोगियों को, इसके अलावा थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के रोगियों को भी। 25 एकड़ में देश का सबसे बड़ा हेली हब हरियाणा में कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुरुग्राम में। हरियाणा सरकार ने मारुति कंपनी को किस स्थान पर प्लांट लगाने के लिए 900 एकड़ जमीन देने की घोषणा की है? तो ये खरकोदा सोनीपत में। आपको पता है हरियाणा में 2 जगह मारुति के प्लांट पहले ही काम कर रहे हैं, एक तो गुरुग्राम में और दूसरा मानेसर में। हरियाणा महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को कितनी राशि का लोन 5% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा? 60,000 रुपए का। हरियाणा के कितने जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाएगा? 3 जिले, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पानीपत। हरियाणा में 2 सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? झाड़ली, झज्जर जिले में। हरियाणा कृषि विभाग द्वारा किस गांव को आदर्श यांत्रिक गांव के रूप में चुना गया है? कुंजपुरा करनाल को। 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस गांव से अमृत सरोवर मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो नाहरा सोनीपत से। इसके अंतर्गत 15 अगस्त 2022 तक प्रदेश में 8000 तालाबों की सूरत बदली जाएगी। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कब से कब तक आयोजित होंगे? तो ये 4 जून से 13 जून 2022 तक आयोजित हो चुके हैं अब तो। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कुल कितने खेल आयोजित होंगे? 25 खेल आयोजित हुए। और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन से 5 स्वदेशी खेल शामिल किए गए हैं? तो यह है मलखंब, कलारीपायटू जो कि केरल का है, थंगटा जो कि मणिपुर का है, गतका जो कि विशेष रूप से पंजाब का है, और योगासन। ये 5 स्वदेशी खेल चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि हरियाणा में आयोजित हुए उनमें खेले गए। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कितने स्थानों पर किया जा रहा है? तो 5 स्थानों पर, पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहबाद और दिल्ली में। 5वां अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में 18 से 22 मई तक, और इस बार का थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव था। मिसेज विश्व सुंदरी 2022 का खिताब किसने जीता? प्रियंका जुनेजा, पानीपत ने। हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र किस गांव में बनेगा? उचाना खुर्द, जींद में।
किस शहर को स्लम फ्री सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? चंडीगढ़ को। हरियाणा के किस गांव की कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? रोहनाथ गांव, जो कि भिवानी जिले में है और इससे अंग्रेजों द्वारा 1857 में विद्रोहियों का गांव घोषित किया गया था। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? तो ये सुष्मिता है, झज्जर से। किस स्थान पर पृथ्वीराज चौहान भवन बनेगा? अटेरना, सोनीपत में। कौन तीसरी बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने? जगबीर सिंह। किस जिले के राखीगढ़ी गांव में 7000 साल पुराने 2 महिलाओं के कंकाल, सोने के आभूषण, भट्टियां और तांबे का दर्पण मिला है? तो हिसार जिले के राखीगढ़ी में। हरियाणा वन विभाग 2022 में कितने वृक्ष लगाएगा? तो 1,20,00,000। पंचकुला की कौन सी महिला थल सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी? अभिलाषा बराक। जल प्रहरी सम्मान 2022 किसे दिया गया? अभिमन्यु दहिया। पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक कहाँ बनाया जाएगा? हिसार में। हरियाणा में एनीमिया उन्मूलन सप्ताह कब मनाया गया? 1 से 7 मई। प्रदेश की पहली शहद मंडी कहाँ बनेगी? कुरुक्षेत्र में। देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट कहाँ बनेगी? गुरुग्राम में। किस शहर को वर्ल्ड क्लास आइकॉनिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? गुरुग्राम को। हरियाणा सरकार धान की जमीन खाली छोड़ने पर प्रति एकड़ कितनी राशि देगी? 7,000 रुपये। और इसके अलावा गौशाला के लिए चारा उगाने पर किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। 5वें अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में बेस्ट हरियाणवी वेब सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? मेरे यार की शादी है इस वेब सीरीज को। तो ये थे मई 2022 से हरियाणा करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।